नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी ने हवाई जहाज के हाईजैक होने की खबरें तो शायद सुनी होंगी। दुनिया में इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत बार पहले हुई हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में शायद अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा बार ऐसा नहीं सुना होगा। और यह घटना है कि एक पूरी रेलगाड़ी को, एक पूरी ट्रेन को पाकिस्तान में हाईजैक कर लिया गया है। ये बहुत गंभीर बात है। पाकिस्तान में क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को वहां पर कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इस हाईजैक के दौरान जो ट्रेन में जो 6 सुरक्षा कर्मी थे उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मार दिया गया है, ऐसा विद्रोहियों ने कहा है। और अभी तक उनकी मांगे स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक जो है एक पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जो कि आमतौर पे पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहता है, उनका जो एक संगठन है, सबसे प्रमुख संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है और उसने कहा है कि यह हाईजैक हमने किया है। इस ट्रेन में करीब 400 लोग अभी सवार हैं और बीएलए ने, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आपने किसी भी तरह का सैन्य ऑपरेशन करने की कोशिश की तो हम इन 400 लोगों की हत्या कर देंगे। तो पाकिस्तान में अभी सुरक्षा वहां पर कड़ी की जा रही है। सरकार जो है किसी तरह से बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी इसका समाधान निकला नहीं है। इस पर हम नजर रखेंगे, ये किस तरह से सॉल्व होती है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये पूरी समस्या क्या है, यहां पर हो क्या रहा है और इसके क्या समाधान निकल सकते हैं। चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी देने वाले हैं तो अनअकैडमी का ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इस पे अभी बहुत शानदार ऑफर है। 60% ऑफ आपको मिल जाएगा, 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा अगर आप एनरोल करते हुए अतुल जैन कोड अप्लाई करते हैं। तो भाई ये अतुल जैन कोड अगर आप लगाएंगे तो सब्सक्रिप्शन का जो दाम है उस पर आपको 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपको जो मिनिमम 22,999 का ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको इसके अलावा 6 महीने एक्स्ट्रा का भी आपको वैलिडिटी मिलेगा। तो आज ही इससे जुड़िए। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही एक बड़ा ऑफर आपके लिए आया है। रिवीजन बैच हम लेकर आए हैं विजय। तो ये रिवीजन बैच जो है भाई, ये आपको मिल जाएगा केवल 4,000 रुपए में, 3,999 में, अगर आप अतुल जैन कोड लगाते हैं। 17 तारीख से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा, बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो लोग भाई एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन अच्छा रिवीजन चाहते हैं, सॉलिड रिवीजन चाहते हैं, उनको इस बैच से जरूर जुड़ना चाहिए। चलिए अब अपनी चर्चा पर आगे जाते हैं। ये क्या हुआ? हाँ जी, हाँ भाई, तो ये अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान का मानचित्र है। ठीक है, इस बात को समझते हैं, ये पाकिस्तान का मानचित्र है और ये पाकिस्तान के राज्य हैं। जैसे हमारे यहां भी भाई बहुत सारे राज्य हैं, अनेक प्रांत हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी बहुत सारे राज्यों में पाकिस्तान बटा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तान के प्रांतों को देखें तो पाकिस्तान का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत जो है वो ये है बलूचिस्तान। आप यहां पर देख सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान का जो है ये सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान का तकरीबन 44% इलाका जो है, 44% क्षेत्र जो है, ये इस बलूचिस्तान में ही आता है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई निश्चित तौर पे अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान के जो राजनीतिक तौर पे शक्तिशाली राज्य हैं वो कौन से हैं? एक सिंध है और एक पंजाब है। राजनीतिक तौर पे पाकिस्तान के ये दो जो राज्य हैं ये बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। तो सिंध और पंजाब से भी इसकी सीमा लगती है। और बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि समुद्री सीमा भी इसकी है, अरब सागर भी यहां पर है। और यहां पर जो ग्वादर पोर्ट बना हुआ है, जो ग्वादर पत्तन बनाया गया है, ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े डीप सी जो आपके गहरे समुद्र के पास जो पत्तन बनते हैं उनमें से एक है। और पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्ता ग्वादर पोर्ट को देता है। चाइना ने इसमें मेजरली निवेश किया है, चाइना का मुख्य तौर पे निवेश है और ग्वादर पोर्ट के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया भी था कि ग्वादर में चाइना ने एक एयरपोर्ट भी बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि वहां कोई रहता भी नहीं है, कोई फ्लाइट भी नहीं जा रही है अभी, लेकिन बहुत बड़ा एक आलीशान एयरपोर्ट बना के चाइना ने तैयार कर दिया है। तो उसको लेकर वहां के स्थानीय लोग ये कह भी रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं बना है, ये चाइना ने अपने लिए बनाया है, कि चाइना को कभी भी यहां पर सेना भेजनी हो, संसाधन भेजने हो, तो उसके लिए सहूलियत बनी रहे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये पाकिस्तान का, आप कह सकते हो, ये आपका पश्चिमी हिस्सा जो है, जो अफगानिस्तान से लगता है, ये पूरा हिस्सा बलूचिस्तान कहलाता है।
अब बेटा बलूचिस्तान का अगर आप इतिहास देखो तो यह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र है। यहां पर अनेक तरह की जनजातियां रहती हैं और जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, मतलब हम जब आजाद हुए तभी हमारा बंटवारा भी हुआ था, पाकिस्तान का तभी जन्म हुआ, तो उस समय बलूचिस्तान का एक हिस्सा जिस पर अंग्रेज जिस पर शासन करते थे वो पाकिस्तान में मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बलूचिस्तान के ऐसे हिस्से भी थे जो स्वतंत्रता चाहते थे, जो एक अलग देश बनना चाहते थे। लेकिन भाई जिस प्रकार से भारत ने भी कई ऐसे राज्यों की महत्वाकांक्षा को दबाकर उन्हें अपने आप में मिलाया, ऐसे ही पाकिस्तान ने क्या किया, बलूचिस्तान के उन हिस्सों को अपने में जबरदस्ती मिला लिया। ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से, जैसे भारत ने यार मिलाया तो वहां पे लोकतंत्र बनाया, भारत हमने आमतौर पे जिन राज्यों को अपने में मिलाया भी राजाओं की इच्छा के खिलाफ, हमने क्यों मिलाया? क्योंकि वहां की जनता मिलना चाहती थी। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम हमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन जनता चाहती थी कि भारत का हिस्सा बने, तो भारत ने हैदराबाद को अपने में मिलाया। फिर भारत ने वहां लोकतंत्र स्थापित किया, स्थानीय सरकार चुनी, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक शांति से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं हुई। पाकिस्तान में आप जानते हो क्या हुआ, वहां पे जनता भी नहीं मिलना चाहती थी, राजा भी नहीं मिलना चाहता था, तब भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में मिलाया। और पाकिस्तान में लोकतंत्र की दशा तो मैं आपको क्या बताऊं, आप जानते ही हो, लोकतंत्र वहां कभी होता है कभी नहीं होता। भारत में यह बात आपको माननी पड़ेगी कि यार लोकतंत्र तो जो है वो सतत तौर पे रहा है, लोकतंत्र हमारे यहां से कभी गया नहीं। तो लोकतंत्र वहां पर कभी रहा नहीं, कभी रहता है कभी नहीं रहता। जब रहता भी है, जैसे आजकल आप कहने को लोकतंत्र कह सकते हो, लेकिन नाम मात्र का ही लोकतंत्र है। हमको पता है कि प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको सेना चुनती है। तो ऐसे में क्या हुआ, बलूचिस्तान में बेटा पहले दिन से अलगाववादी शक्तियां निकलकर आती रहीं। पहले दिन से बलूचिस्तान में अलगाववाद की भावना भड़कती रही। बलूचिस्तान में हमेशा इस प्रकार का विवाद, इस प्रकार का आंदोलन कभी हल्के तौर पर कभी भारी तौर पर चलता रहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर या तो एक अलग राष्ट्र बनना चाहता है या फिर किसी भी अन्य तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होना है। तो यह अलगाववाद का जो संकट है यह बलूचिस्तान में निरंतर चलता रहता है। पाकिस्तान की सरकारें हमेशा यह आरोप लगाती रही हैं कि बलूचिस्तान में अलगाववाद को बढ़ाने में भारत का हाथ है। पाकिस्तान की सरकारें हमेशा आरोप लगाती रही हैं कि भाई ये हमारे यहां बलूचिस्तान में जो हिंसा हो रही है, जो बम फट रहे हैं, जो ये पूरा प्रक्रिया हो रही है, ये भारत कहीं ना कहीं से इसमें शामिल है। भारत इस बात से इनकार करता है। भारत कहता है भैया आपका आंतरिक मामला है, आप देखो, आपके यहां लोग आपसे खुश नहीं है, हम पे क्यों ब्लेम लगा रहे हो भाई। भारत इस बात से हमेशा इनकार करता है। हालांकि एक बड़ा ऐतिहासिक चीज हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों का भी धन्यवाद दिया था कि वो लोग भी हमको समर्थन देते हैं, वो लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, इस प्रकार का एक रेफरेंस उन्होंने दिया था। खैर, तो यह अलगाववाद की आग जो है इससे बलूचिस्तान हमेशा झुलसता रहा है, इसमें हमेशा वो जलता रहा है। आप देखोगे अक्सर आपको पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान के इलाके से खबरें आएंगी कि यहां पर बम फटा, यहां पर कुछ लोगों की जान गई, यहां पर किसी ना किसी प्रकार की आतंकवादी घटना जो है वो होती रही है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि बलूचिस्तान का ये जो इलाका है ये खनिजों से भरा हुआ है, यहां पर आपको ईंधन मिलता है, यहां पर आपको खनिज मिलते हैं। और वो आरोप ये लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे खनिज का, हमारी संपदा का दोहन करता रहा है, लेकिन हमारे को स्वायत्तता, हमारे को विकास, हमारे को अधिकार पाकिस्तान ने कभी भी नहीं दिए। ये आरोप ये लोग पाकिस्तान पे हमेशा लगाते रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, ये उनका आंतरिक झगड़ा है, तो इसमें भाई जो भी है आप इसको समझ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रही होगी क्या नहीं, मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता, आप लोग समझ सकते हैं कि किन कारणों से। खैर, तो अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, वहां पर भाई एक ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। ये जाफर एक्सप्रेस कहां से शुरू होती है, ये बलूचिस्तान में, आपको जो राजधानी दिख रही है क्वेटा, बड़ा शहर है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान के क्वेटा शहर से ये ट्रेन चलना शुरू होती है। और ये खैबर पख्तूनवाला जो एक राज्य है, इसकी जो राजधानी है पेशावर, पेशावर बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, पेशावर तक ये ट्रेन जाती है। तो भाई ये ट्रेन कैसे शुरू होती है, क्वेटा से शुरू होती है और यहां पर इस तरह से जाकर फिर इस प्रकार से मुड़ती है, अपना मार्ग बदलती है और ये ट्रेन पेशावर तक जाती है। एक इस तरह का मार्ग आपको जाफर एक्सप्रेस का दिखाई देता है। तो जाफर एक्सप्रेस जो है क्वेटा से चली, क्वेटा से चलने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर कहीं पर आके एक बोलन नाम का क्षेत्र है, एक बोलन नाम का जिला है बलूचिस्तान में। उस बोलन जिले के आसपास क्या हुआ, वहां पर कुछ लोगों ने ट्रेन की पटरी को धमाके से उड़ा दिया।
कि भाई क्या किया गया, जब ट्रेन आ रही थी, ट्रेन के आने के कुछ समय पहले क्या किया, एक बम धमाके से पटरी को ध्वस्त कर दिया, पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब पटरी अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो ट्रेन को रुकना पड़ा, ट्रेन आगे तो कहीं जा नहीं पाई। और यहां पर यह बात भी याद रखिएगा कि बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम है, ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा यहां पर बड़ी जनसंख्या नहीं पाई जाती, बहुत सघन तरीके से बसा हुआ ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने पटरी को उड़ा दिया, और पटरी को उड़ाने के बाद जब ट्रेन रुकी तो उसमें कुछ एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA नाम का एक संगठन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता, आर्मी मतलब सेना, जो ये दावा करते हैं कि वो स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम का एक संगठन जो है भाई, ये जो है ये इस ट्रेन में चढ़ गया, और इस ट्रेन में जो 6 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उन 6 सुरक्षाकर्मियों की हत्या इन्होंने कर दी है, और उसके बाद उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में तकरीबन 400 लोग अभी सवार हैं, और BLA ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, और यह कहा है कि भाई हम एक, अभी उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया है उसमें यह लिखा है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार को यह चेतावनी दी है कि भाई आप किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई करने की सोचिएगा भी मत। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप हमारे पास कोई कमांडो भेजोगे, सेना भेजोगे, या वायुसेना के हेलीकॉप्टर वगैरह भेजोगे, ऐसा मत सोचना आप बिल्कुल भी। अगर आपने ऐसा किया तो ये 400 लोग जो ट्रेन में हैं, हम इन सबकी हत्या कर देंगे, और इस हत्या के जिम्मेदार आप ही होने वाले हो। यह धमकी जो है ये BLA ने पाकिस्तान की सरकार को दी है। अभी तक इनकी मांग क्या है, ये लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या ये केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन है? देखिए कई बार क्या होता है, आतंकवाद कई तरह का होता है। एक आतंकवाद तो वो होता है जहां पर आप अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन करते हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जो मेरे को लगता है कि इन लोगों ने ट्रेन हाईजैक किया है, इसके बदले में ये अपने कुछ सहयोगियों को छोड़ने वगैरह की मांग करेंगे। ये इस तरह की कुछ मांग करेंगे कि भाई हमारे कुछ सहयोगी जेल में हैं, उनको छोड़ दीजिए। जैसा आपको याद होगा, भारत का जो IC-814 हाईजैक करके कंधार लेके जाया गया था, उसके बदले में हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ा था। तो इस तरह की मांग हो सकती है कि आप भाई हमारे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, यह हमारी मांग है। दूसरा एक प्रक्रिया कई बार यह भी होती है जहां आपकी कोई स्पष्ट खुलकर मांग नहीं होती, आप बस अपनी बात को दुनिया के सामने लाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आप कोई ऐसी घटना को अंजाम दो जिससे दुनिया आप पर एक बार फिर से फोकस करे, और आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, इस पर दुनिया का ध्यान फिर से जाए। तो ऐसे में कोई स्पष्ट मांग नहीं होगी, ये लोग केवल अपनी बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, और मीडिया इनकी बात को, इनके वक्तव्य को छापेगा, न केवल पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर का मीडिया छापेगा, इस पर वैश्विक चर्चा होगी। उसके बाद ये लोग ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सेफ पैसेज मांगेंगे कि हाँ, कि हमको आप गिरफ्तार ना करें, हमको शांति से जाने दें। तो इन दोनों में से ये कौन सा केस है हमको पता चलेगा। अभी तक मांगों का कोई ब्यौरा किसी भी मीडिया हाउस पे आया नहीं है। पाकिस्तान की भी कुछ एक वेबसाइट्स मैंने देखी, वहां पर भी जो है अभी तक भी कोई ऐसा ब्यौरा नहीं आया है कि भाई इन लोगों की वास्तविकता में मांगे क्या हैं। मेरा अनुमान है कि यह सांकेतिक प्रदर्शन नहीं है, ये निश्चित तौर पे कुछ चाहते हैं, कुछ इनको चाहिए होगा जिसकी मांग ये लोग जल्दी ही करेंगे। ये मांग क्या है ये अभी हमको स्पष्ट नहीं है। कुल मिला के बात देखिए ये है कि एक आतंकवाद को ये इस बात को समझना चाहिए कि आतंकवाद एक ऐसी चीज होती है, उसको अगर आप पालते हो, अगर आप उसको पालते पोसते हो, तो कभी ना कभी वो एक ऐसा सांप है कि वो घूमकर आपको भी काटता है। ये बात दुनिया में जिस भी देश ने आतंकवाद को नर्चर करने की कोशिश करी है, जिस भी देश ने आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करी है, वो खुद आतंकवाद से पीड़ित हुआ ही है। तो पाकिस्तान इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। पाकिस्तान, उसने भाई आतंकवाद को, उसने भारत के अंदर आतंकवाद को कितना बढ़ावा दिया है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दशकों तक हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा पंजाब जो है आतंकवाद की घटनाओं से त्रस्त रहा, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन यह बात भी सत्य है कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का एक विक्टिम रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं चलती रही हैं। तो अब देखिए पाकिस्तान की सरकार यहां पर क्या करती है, किस तरीके से समाधान इसका निकलता है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं यार, भारत के हों या पाकिस्तान के हों, कहीं के भी हों, निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, है ना। आपके जो भी राजनीतिक चर्चा परिचर्चाएं हैं, निर्दोष लोग, यार जो आदमी ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा था, रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, परिवार के काम से जा रहा था, उसकी जान जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार, या फिर अगर इसमें कोई वैश्विक समुदाय को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, तो सब मिलकर यह सुनिश्चित कर
पाएंगे कि यार निर्दोष लोगों की जो जान है वो इस प्रक्रिया में ना जाए, क्योंकि वो बहुत कीमती है ना। आतंकवाद वगैरह या जो भी आपके राजनीतिक चर्चाएं हैं, निर्दोष लोगों को उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। इस मामले में जो भी कुछ होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई जाते जाते आपको एक बार आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा जो, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा विजय बैच आ चुका है। अतुल जैन कोड लगा के 3999 में आप प्राप्त कर सकते हो। केवल रिवीजन के लिए है, 2025 वालों के लिए। और अगर आप 2026 या 27 वाले अभ्यर्थी हो तो भैया होली का डबल धमाका चल रहा है, 60% ऑफ है, 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। तो आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एकदम सही बढ़िया शानदार आकार दीजिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अतुल जैन कोड आपको लगाना है ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त हो। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।